बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई का एक नई लहर दौड़ चुकी हुई है। मौजूदा हुकूमत बुरी तरह नाकाम हो चुकी हुई है आवाम के ऊपर जुल्म ढाते हुए, और रोज़ाना हम देख रहे हैं कि कोई एक नया तोहफ़ा जो है आवाम को दिया जा रहा है। पिछले 15 दिन बहुत ही जिसे कहते हैं कि आवाम के लिए मुश्किल तरीन थे, और वो अभी जो है उनका असर जो है आने वाले महीनों में, ख़ास तौर पे अगस्त के महीने में नज़र आएगा। सबसे पहले आपको याद होगा कि एक बजट पास हुआ। उस बजट में हुकूमत जो है फिर नाकाम हो जाती है उन लोगों से टैक्स लेने के लिए जिनकी काबिल टैक्स आमदनी है। मिसाल के तौर पे एग्रीकल्चर वाले हैं, रिटेल होलसेल वाले हैं, बड़ी बड़ी जो पेंशन ले रहे हैं वो हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। तो उनका सारा का सारा जो मलबा है हुकूमत ने तनख्वाहदार पे डाल दिया। तनख्वाहदार का औसत 20 से 25% टैक्स बढ़ा दिया। अभी जुलाई का महीना ख़त्म हुआ है तो तमाम लोगों को एहसास होगा कि जो उनको टैक्स कट के जो तनख्वाह मिलती थी अब पहले से कम मिलेगी, तो क़ुव्वत ख़रीद लाजमी सी बात है कम होगी। फिर दूसरा 800 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए जगह जगह, छोटे छोटे बड़े बड़े, जिससे जो है हर जो चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उस पर इजाफा हो गया। वहाँ से क़ुव्वत ख़रीद में जो है डेंट पड़ गया। फिर उसके बाद जो है अब जो है हुकूमत ने पेट्रोल की कीमतों में 20 रुपये इजाफा कर दिया पर लीटर। बिजली की कीमत में 40% औसत इजाफा हुआ है। इसके अलावा अब गैस की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है। ये तमाम चीज़ें जो है इस वक्त आवाम की बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है, और आवाम जो है इस वक्त बिल्कुल जिसे कहते हैं कि परेशान हो चुकी हुई है कि वो अपने अखराजात को किस तरीके से संभालें। अब कहने का मतलब ये कि हुकूमत कितनी जिसे कहते हैं कि मजबूर है, और हुकूमत कितना जो है हुकूमत जो है उसकी मतलब गलती नहीं है और कितनी गलती है। मैं समझता हूँ कि हमारी ये हुकूमत जो है ना तारीख की निकम्मी तरीन हुकूमत है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है और किस तरीके से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। सबसे पहले तो जब आप देख रहे होते हैं कि एक तरफ महंगाई हो रही है यानी कि आलमी मार्केट में, तो आप उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं। मैं आपको शौकत तरीन के ज़माने में ले जाता हूँ। कमोडिटी सुपर साइकिल आया था उस वक्त, दुनिया में हर चीज़ की कीमत बढ़ गई थी और इम्पोर्टेड चीज़ की कीमतों को संभालना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। लेकिन उस वक्त हमने एक फ़ैसला किया कि एक बास्केट जो है जिसको आम आदमी इस्तेमाल करता है उसमें दरामदी अशिया भी हैं और जो है कुछ हमारी मकामी अशिया भी हैं। हम मकामी अशिया को बेहतर करते हैं ताकि अवाम पे बोझ यहाँ से कम पड़े, अगर वहाँ से पड़ भी रहे तो बैलेंस हो जाए और थोड़ा सा आमदनी में पहुँच जाए। यानी कि अगर एक आदमी अगर 50,000 रुपये कमा रहा है तो वो 60,000 कमाने लग जाए। एक आदमी अगर 30,000 कमा रहा है तो 35,000 कमाने लग जाए, तो उसकी वो बास्केट मैनेज हो जाएगी और वो महंगाई का तोड़ आमदनी पे जोर जिसका मतलब था, वो हमारी एक थीम थी। हमने क्या किया कि चीनी की कीमतें जो है 80 रुपये में लिया है, आटे को हमने 65-70 रुपये में खड़ा कर दिया लाके, आलू प्याज टमाटर। आपको याद होगा आखिरी दिनों में किसी दिन मौका मिला तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन हमने जो आलमी मार्केट में जो चीज़ें, जब पेट्रोल बढ़ रहा था, जब बिजली की कीमतें बढ़ रही थी, दरामदी अशिया की कीमतें बढ़ रही थी, तो लोगों को बैलेंस कर दिया था। इस हुकूमत के पास वंस इन अ लाइफ चांस आया। तकरीबन दुनिया की हर चीज़ की कमर टूट गई कीमतों की। तेल जो $130 तक गया था वो बीच में $70 पे आ गया था, 70 से भी नीचे चला गया था, अब 80 पे। गैस की कीमतें जो $40 पे चली गई वो $10 पे, अंदाज़ा करें $10 पे। कोयले की कीमतें जो $400 पे चलेगी तो $100 पे है। जो जहाज़ों का किराया, माल बरदार जहाज़ से जिनका किराया $10,000 चला गया था वो $1,500 पे उसका किराया आ गया। खुर्दनी तेल जो $1,800 पे था वो $800 पे आ गया। मतलब इस तरह हर चीज़ की कमर टूट गई है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में देखें तो कीमतें उधर आधी हो गई हैं और यहाँ दुगनी हो गई है। तो निहायत ही जिसे कहते हैं कि बैड मिसमैनेजमेंट, और सिर्फ इनका जोर एक ही तरफ वो खान साहब को जो है किस तरह नाअहल करा दें, किस तरह उनको ये कर दें, अपनी हुकूमत को जस्टिफाई कर दें, और साल सवा साल है, आना है नहीं आना, तो जहाँ जहाँ जो हाथ मार सकते हैं मारने में एक जोर लगा दिया। आज उसकी वजह से आवाम जो है पिस के रह गई है।
अब देखें जी, मैं आपको बताता हूँ, जायज़ा देता हूँ कि आपके साथ हुआ क्या है, ठीक है ना। और शुक्र हम सारे 12 तारीख को, मैं तो सबको कहूँगा कि नवाफिल अदा करें कि ये जा रहे, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले कोई इनसे बेहतर ही होंगे। पेट्रोल की कीमतें जो हैं 20 रुपये, जो पिछले एक महीने में इजाफा हुआ। बिजली 40% औसत, यानी कि 50 रुपये यूनिट हमें पड़ेगी। स्टेशनरी जो बच्चों की इस्तेमाल में आती है, दफ्तरों के इस्तेमाल में आती है, वो माएँ जो हैं चीखें मार रही हैं कि उनके बच्चों के कोर्स, 4 क्लास के बच्चे का कोर्स इस साल 25,000 का आ रहा है, जो पिछले साल 7-8 हज़ार का था। 8वीं जमात के बच्चे का कोर्स 40,000 का आ रहा है, जो पिछले साल 10-12 हज़ार का था। फिर इस महीने कल जो है अदाद शुमार जो है इन्होंने जारी किए हमारे PBS ने, वो ये कहते हैं सिर्फ जुलाई के महीने में 4.3% खाने पीने की महंगाई हुई है एक महीने में। अगर इसको हम पूरे 12 महीने के हिसाब से देख लें तो 50% महंगाई। सब्जियों की कीमत में 38% इजाफा, टमाटर की कीमत में जो है तकरीबन 64% इजाफा, मिर्ची और स्पाइसेस की कीमत में 19% इजाफा, आटे की कीमत में पिछले महीने 14% इजाफा। वो कह रहे हैं कि जी आटे की रिकॉर्ड, गंदम की रिकॉर्ड। चीनी की कीमत में 12% पिछले महीने इजाफा, आलू की कीमत में 8% इजाफा, बिजली मैंने आपको बता दिया 40% इजाफा। अगर हम सालाना आज से 1 साल पीछे चले जाएं, यानी कि जुलाई के महीने में 2022 में चले जाएं, तो पिछले साल से 1 साल के दरमियान कितना इजाफा है वो आपको मैं बताता हूँ। सिगरेट 123% इजाफा। जितने सिगरेट वाले हैं उनका भी बजट आउट हो गया, अच्छा है चले आउट हो गया, लेकिन 123% इजाफा। आटा जिसकी रिकॉर्ड कीमत की बात कर रहे हैं 102% इजाफा। चाय 97% इजाफा। हमारी एक ही तो लोगों की मशरूब है, बेचारे पाकिस्तान में और तो मशरूबात इस्तेमाल नहीं होते, हराम भी हैं, तो वो भी इन्होंने छीन लिया उससे। चावल जो है 73% इजाफा, आलू 63% इजाफा, चिकन 58% इजाफा, चीनी 60% इजाफा, मूंग की दाल 44% इजाफा, दूध 30% इजाफा, फ्रूट 25% इजाफा। ये तमाम चीज़ों के जो मैंने नाम लिए, आटा, चाय, चावल, चिकन, चीनी, इसमें 90% पाकिस्तान में पैदा होती है, तो इन्होंने इसकी कीमतें बढ़ा दी। नॉन फूड में स्टेशनरी की कीमत में 64% इजाफा, गैस की कीमत में 62% इजाफा, कंस्ट्रक्शन अपरेटिस, पाकिस्तान में ज़राअत का सबसे ज़्यादा जो लेबर इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में, उनकी 40% इजाफा, कंस्ट्रक्शन ही बंद हो गई है, ठीक है ना। वो मोटर व्हीकल, ना बस सिस्टम है ना कुछ है, 36% इजाफा, ठीक है जी। वो जो है जो कम्युनिकेशन अपैरेटस है, मोबाइल, लैपटॉप, ये वो IT का फ़रोग कहते करेंगे, लैपटॉप बांटने निकले हुए थे हमारे वज़ीर साहब, उसमें 40% इजाफा। पर्सनल ग्रूमिंग, मतलब इंसान साफ सुथरा रहता है, ये वो, उसकी भी चीज़ों में 31% इजाफा। तो ये है महंगाई का आलम पाकिस्तान में। तनख्वाहें कितनी फ़ीसद बढ़ी होंगी? 10%, 15%। अच्छा, जिनके कारोबार हैं उनका ही बेड़ा गर्क हो गया। शरह नमू मनफी 0.5%, ज़राअत माइनस, कंस्ट्रक्शन माइनस। ये कहाँ से लेकर आए 0.5? वो जी मुल्क में सैलाब है एक तरफ, और दूसरी तरफ करें लाइफ स्टॉक की कीमत बढ़ गई। मजमूई तौर पे अब हम ये कहते थे महंगाई हो तो आमदनी उसका तोड़ है। आमदनी का हाल ये है कि मैंने शरह नमू की बात कर दी, बरामदात जुलाई के महीने में $2 अरब पे रह गई। आज से 2 साल पहले 2.3, हम $3 अरब माहाना पे ले गए थे, और दरामदात पूरे मुल्क में बंद करके $3.5 अरब पे ले गए। सोचे कि दरामदात भी बंद कर दिए उन्होंने, उसकी वजह से जो है पूरे मुल्क में जो है बोचाल आ गया, ना आमदनी नहीं है। बस याद रखिएगा कि 12 तारीख को हमने नवाफिल अदा करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।